नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जुड़े हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता युवा नेता कुंतल कृष्ण जी। नमस्कार कुंतल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। हमारा सवाल है आपसे कि जो सिवान जिले के मलमलिया में ट्रिपल हत्याकांड जो हुई थी, इसमें आपकी सक्रियता बहुत ज्यादा थी क्योंकि कुछ नेताओं ने इसको जातीय रंग देने का प्रयास किया, जिसके बाद आप मुखर होके और लगातार सोशल मीडिया पर बने रहे, न्यूज में बने रहे, और इसके साथ ही साथ आप सभी आला अधिकारियों के पास अपनी बातों को रखते रहे ताकि जो भी इसमें दोषी है सबको उचित कार्रवाई की जाए। क्या कहिएगा इस पर? सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि न अपराध की कोई जाति होती है, न अपराधी की कोई जाति होती है। ये बात मैं बिल्कुल कैटेगरिकली कहता हूं। अपराध अपराध होता है, अपराधी अपराधी होता है। ये एक सत्य है कि मलमलिया में 3 लोगों की हत्या हुई। 3 लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं, हमारे अपने 3 लोग हमारे बीच में नहीं हैं। हत्या हुई, अपराध हुआ, तो अपराध में कुछ दोषी भी ठहराए गए। एफआईआर हुआ, एफआईआर में 14-15 लोगों का नाम आया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 24 घंटों के अंदर 6-7 गिरफ्तारियां हुई और 2 से 3 दिन के अंदर जो मुख्य आरोपी थे या जिन लोगों के ऊपर शक जा रहा था कि जिनके कारण ये सारा घटना चक्र हुआ, उन लोगों ने भी, कुछ ने गिरफ्तारी, कुछ की गिरफ्तारी हुई, कुछ ने कोर्ट में सरेंडर किया पुलिस की सक्रियता के कारण। पर यहां एक बात जो बहुत सबके लिए बहुत चिंता का विषय है, वो ये कि इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोगों ने जातिगत रंग देने की कोशिश की। सत्यप्रकाश जी, जो लोग मलमलिया क्षेत्र को जानते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मलमलिया में वर्ग संघर्ष है ही नहीं, विशेष करके इन जो दोनों जातियों के बीच में, राजपूत और भूमिहार। मलमलिया में माहौल ऐसा रहा है, इतिहास ऐसा रहा है, सामाजिक राजनीतिक संरचना ऐसी रही है कि राजपूत और भूमिहार दोनों साथ साथ खड़े रहे हैं हमेशा उस इलाके में। वैसे भी आजकल के नए लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है, चाहे वो कोई भी सेना हो, चाहे वो करनी सेना हो या परशुराम सेना हो, कोई भी हो, न उन्हें तथ्य पता है, न उन्हें इतिहास पता है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैंने मलमलिया के बारे में कहा, मलमलिया का ही आप पिछले 20-25 साल का इतिहास उठा के देखें। एक बिहार में एक पूरी शक्ति है, एक पूरी राजनीतिक परिदृश्य है, एक पूरा राजनीतिक गैंग है जो कि बार बार कहता है कि भूरा बाल साफ करो। भैया, लालू यादव और लालू यादव का पूरा परिवार काफी है भूरा बाल साफ करने की कोशिश करने के लिए। हमें तो भूरे बाल को साफ करना है, क्योंकि अब जो लोग भूरा बाल साफ करना चाहते हैं वो समझ चुके हैं कि जब तक ये साथ रहेंगे तब तक ये साफ नहीं होंगे। हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम साथ रहें। इतिहास गवाह है इस बात का। 1857 में जब वीर बाबू कुंवर सिंह जी अंग्रेजों के साथ लोहा ले रहे थे, तो मैं आपको तथ्य बयान कर रहा हूं, दिसंबर 1857 के वक्त उनकी रसद कम पड़ गई, उनके साथ उनके लोग कम पड़ गए। तब बाबू कुंवर सिंह ने 2 लोगों से मदद मांगी, चिट्ठी लिख करके, पतई भेज करके 2 लोगों से मदद मांगी। तमकुई स्टेट बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां के बड़े जमींदार राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रजीत प्रताप सिंह शाही। तमकुई स्टेट से मदद मांगी और दूसरी मदद मांगी एक महिला से जिन्हें बाबू कुंवर सिंह मिले थे पटना के बांकीपुर क्लब में, जिनको उन्होंने बहन कहा था, बहन करके पुकारा था, रानी राजरूप कुंवर से, टिकारी महारानी। टिकारी को पतई राखी लेके साथ गया और तमकुही को पतई, उनका जो आदमी था, बाबू कुंवर सिंह ने जिस संदेशवाहक को भेजा था, वो गया मिट्टी लेकर के। और इतिहास गवाह है कि बाबू कुंवर सिंह जी के साथ भूमिहारों ने रसद के साथ साथ अपना खून भी बहाया।
नए जमाने में आ जाए। जितने बड़े नाम हैं, राजनाथ सिंह जी सबसे करीबी मित्र मनोज सिन्हा, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जब रेसलिंग फेडरेशन की गद्दी पे बात आई तो साथ में कौन खड़ा मिला? संजय सिंह शाही, योगी आदित्यनाथ जी, सबसे विश्वस्त लोगों में बल्लू राय, हमारे अपने बड़े भाई आनंद मोहन जी किसकी शव यात्रा में थे जब उनका इमोशन इतना उफान पे आ गया कि एक सरकारी अधिकारी के ऊपर हमला हो गया? भुटकुन शुक्ला की शव यात्रा थी। मलमलिया का राजनीतिक इतिहास पढ़ लें, जान लें, पूछ लें। जब बिहार में जंगल राज चल रहा था तब उस वक्त जंगल राज का प्रतिनिधित्व करने के विधायक के खिलाफ लड़ाई में चेहरा अगर क्षत्रिय था तो साथ में भूमिहार खड़े थे और दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और जीता उस लड़ाई को। आज भी मलमलिया में वही बात है। कहीं कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, कहीं कोई दो जातियों के बीच की बात नहीं थी। एफआईआर हुआ, एफआईआर में गैर भूमिहार 60% नाम थे। ये एक अपराध था, नृशंस अपराध, और इस अपराध को इंजाम देने वाला किसी जाति का नहीं था, ना वो भूमिहार था ना किसी और जाति का था, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी था। हम जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, हम जिस सोच की राजनीति करते हैं, उस राजनीति की तासीर है ये दोनों जातियां, ये दोनों वर्ग साथ रहें। भूरा बाल साफ करो सुनते सुनते बचपन से जवानी आ गई और अब जवानी से अब हम लोग 50 की तरफ जा रहे हैं। 45 वर्ष मेरी उम्र हो चुकी है। ये शब्द सुनते सुनते कान पक गए थे, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में शांति बहाल रखने के लिए, क्षेत्र में सामान्य रहें चीजें, इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों वर्ग साथ रहें। और इस तरह की घटनाओं में मुझे उम्मीद है कि दोनों वर्ग के जो जिम्मेदार लोग हैं वो ना अपराधी की कोई जात देखेंगे ना अपराध की कोई जात देखेंगे। और वही हुआ। जितने भी जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो माननीय सांसद जी हों, माननीय विधायक जी हों, माननीय पूर्व विधायक सतदेव सिंह जी हों, सबने यही कहा, न अपराध की कोई जाति है, न अपराधी की कोई जाति है। हाँ, आपने सवाल उठाया, वहां जब माहौल इतना टेंस्ड हो गया तो हर व्यक्ति जो अपने आप को समाज का नुमाइंदा कहता है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए हर कदम उठाया जाए। मैं मिला था सरकार में, सरकार ने मुझे इतनी ताकत दे रखी है कि जो मुझे सही लगे वो मैं सरकार को बताऊं। मैंने सरकार को, मैंने पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों को सारी बात बताई। पुलिस एक्शन में आई, वहां जिन पुलिसकर्मियों की गलती पाई गई उन पे तुरंत गाज गिरी। सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है, मैं इस बात को कैमरे के सामने कह रहा हूं, तो वो उस थाना अध्यक्ष की थी। जिस दिन ये घटना घटी उसके पहले दोनों पक्ष में से एक पक्ष ने थानाध्यक्ष को यह बात बताई थी कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। एफआईआर भी दर्ज हुई थी। थानाध्यक्ष को उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। अगर वो एक्शन हुआ होता तो आज ये दुर्दांत अपराध नहीं होता। आज हम लोग, जो हमारे दिलों में परमानेंट घाव लग गया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो पैरालाइज्ड है, उसका इकलौता बेटा था, वो चला गया, दुनिया से चला गया, इस अपराध की भेंट चढ़ गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति की 2 बेटियां हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? दोनों पक्षों से युवा हैं जो अस्पताल में पड़े हैं, किसी को 30 टांके लगे हैं, किसी को 40 टांके लगे हैं, उनकी जिंदगी का क्या होगा? ये समाज की जिम्मेदारी है कि गोरखपुर में हमारे जिस बच्चे का इलाज हो रहा है उसके भी इलाज में तत्परता दिखाएं, उसके इलाज की भी जिम्मेदारी लें। तो पटना में जिस बच्चे को 35 टांके लगे हैं उसके इलाज की भी जिम्मेदारी लें। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मलमलिया में ये दोनों भाई की तरह रहे हैं। मलमलिया की ताकत ही है भूरा बाल का साथ रहना।
और कुछ भी हो जाए, मलमलिया की उस ताकत को मैं कम नहीं होने दूंगा। अभी आपने मलमलिया कांड पर विस्तार से पूरी बात को जाना, पूरी चर्चाएं सुनी। जो कुछ लोग नेता थे जो जातीय रंग देने पर लगे हुए थे, उनके बारे में भी आपने भाजपा प्रवक्ता उत्तल कृष्ण से सुना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हर क्षेत्र से, हर जगह से, पूरे बिहार से हम आपके लिए सवाल आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत में। जय हिंद, नमस्कार।